हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। जितनी देर में आलू गोभी की सब्जी बनती है ना, उससे भी जल्दी आप ये मटर पनीर घर पे बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पनीर चाहिए होगा। तो 500 ग्राम मैंने पनीर लिया है। पनीर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मलाई पनीर का यूज़ किया है। पनीर की आपने कटिंग करनी है, तो जो आप पनीर की कटिंग करेंगे ना, थोड़े से बड़े पीस काटने हैं, क्योंकि जब इसको फ्राई करते हैं छोटे पीसेस काटते हैं वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आपने क्यूब्स में काट लेना है। अब आप इसके बाद आपने एक पैन या कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है और थोड़ा सा साथ में आपने नमक भी ऐड कर देना है। नमक के साथ पनीर को यहाँ पे ना शैलो फ्राई करेंगे तो क्या होगा, पनीर के अंदर तक अच्छा नमक का टेस्ट आ जाएगा, पनीर अंदर से खाने में फीका नहीं लगेगा। और अगर आप पनीर को फ्राई करके नहीं डालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ग्रेवी में पनीर ऐसे भी डाल सकते हैं। हाई फ्लेम में आपने ना लगभग 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पनीर को शैलो फ्राई कर लेना है। देखिए हल्का सा जैसे कलर चेंज हो जाएगा ना, गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। पनीर को आपने गुनगुने पानी में डाल देना है। पानी में डालने से क्या होगा, पनीर ना सॉफ्ट रहेगा, खाने में हार्ड नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे, और जो हमने ऑयल यूज़ किया ना वो भी सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा यहाँ पे पनीर यहाँ पे फ्राई हुआ है। अब 5 से 6 लोगों के लिए ग्रेवी बना रहे हैं। 3 प्याज और 5 टमाटर का आपने यूज़ करना है। टमाटर आपने अच्छे पके यूज़ करने हैं। प्याज को आपने फाइन चॉप करना है। तो ये देखिए इस तरह से प्याज में आपने कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद प्याज को 1/2 कीजिए और फिर इस तरह से प्याज को आपने देखिए फाइन चॉप कर लेना है। पीस के डालना चाहिए, आप प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं। ये कटिंग होगी प्याज की। टमाटरों को रफली काट लीजिए। इसके बाद आपने टमाटरों को ना ग्राइंडर जार में डाल देना है। टमाटरों की हम प्यूरी बना के यूज़ करेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी स्मूथ बने और वो जल्दी भी बने। इसके बाद आपने कम से कम 15 काजू लेने हैं। काजू को भी आपने साथ में ही डाल देना है। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए ताकि कलर अच्छा है। ऊपर से कवर कर दीजिए और एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए इस तरह से थोड़े से काजू डालने से ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और अच्छी रिचनेस भी आती है। और के देखिए प्याज को चॉप कर लिया, टमाटरों को पीस के यूज़ किया है। अब यहाँ पे मसाले कौन से यूज़ करने हैं, आपने एक बाउल लेना है और इसमें आधा छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड करना है। एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे तीखा भी हो जाएगा और कलर भी अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किए। आधा चम्मच आपने रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है और आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पाइसी पनीर बना रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और साथ में आप इसमें पानी ऐड कीजिए, तो आधा कप पानी का डाल देना है। अच्छी तरह से मसालों को और पेस्ट को आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, बट इस तरह से आप है ना मसालों को पेस्ट के आप पका के देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो देखिए मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने पेस्ट के साथ मिक्स कर दिया। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल का ऐड कर दीजिए। थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा ग्रेवी में खड़े मसालों से। एक तेज पत्ता, एक आपने इसमें दालचीनी डालनी है, एक जवित्री ऐड कीजिए, एक एक पीस डालना है, एक बड़ी इलायची, साथ में 2 से 3 लौंग ऐड करने हैं और छोटी इलायची डालनी है, 2 पीस डाल दीजिए छोटी इलायची के। और मसालों को हल्का सा गर्म करना है। इसके बाद 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को थोड़ी देर आप यहाँ पे चटकने दीजिए। जैसे जीरा चटक जाएगा फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब गैस की फ्लेम आपने 1 मिनट के लिए हाई करनी है ताकि प्याज जो है जल्दी से गर्म हो जाए। और इसके बाद आपने गैस की जो फ्लेम है मीडियम कर देनी है और आराम से आपने प्याज को पकाना है। यहाँ पे ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो प्याज थोड़ा सा खड़ा रह जाता है और उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। तो आराम से पकाएंगे, प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगा और अच्छा सॉफ्ट भी रहेगा खाने में। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें जो मसाले घोल के रखे होंगे ना वो ऐड कर देने हैं और मसालों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा मसाला चिपका रह गया था, थोड़ा सा पानी डालिए, उसको मिक्स करके डाल दीजिए। कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में मसालों को भी प्याज के साथ भून लीजिए। ये देखिए इस तरह से अब पेस्ट भी पक चुका है, मसाले भी अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए ड्राई हो चुके हैं। तो अब इसके बाद आपने जो टमाटर ना पीस के रखे होंगे वो टमाटर भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। तो 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। थोड़ी सी चीनी डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि टमाटरों का थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है ना, उसको चीनी जो है बैलेंस कर देती है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद यहाँ पे
ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना कर दें। तो देखिए टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। टमाटर यहाँ पे गर्म भी हो चुके हैं। ऊपर ढक्कन लगाते हैं ताकि इस टमाटरों के जो छींटे हैं वो साइड में ना गिरे। अब यहाँ पे टमाटरों को अच्छी तरह से पका लिया। टमाटरों ने देखिए ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। फिर आपने इसमें हरे मटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया। अगर आपके फ्रेश हो, फ्रेश मटर को बॉईल कर लीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिएगा। अब आपने हरे मटर को भी मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ी देर मटरों को भी पका लेते हैं, क्योंकि फ्रोज़न मटर है इनको भी थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है यहाँ पे। और इसके बाद आपने इसमें फ्राई करके जो पनीर रखा होगा वो भी ऐड कर देना है। अब आप पनीर को पानी में से निकाल दीजिए और पनीर को भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब कुछ लोग यहाँ पे ना थोड़ी सी ड्राई सब्जी खाना पसंद करते हैं। जो ड्राई खाना पसंद करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने पनीर को ना अच्छी तरह से हरे मटर और ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा पनीर को गर्म कर लीजिए एकदम लो फ्लेम में। तो इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। बट जो ग्रेवी, पतली ग्रेवी थोड़ी खाना पसंद करते हैं तो उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 कप ना पानी का ऐड कर देना है। इससे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ही पतला कर देंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है सब्जी को खाने का। तो इस तरह से आपने देखिए थोड़ी सी पतली ग्रेवी कर लेनी है। और ये आपकी देखिए मटर पनीर की जो ग्रेवी है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है, और इसके साथ में आपने ना क्रीम है तो 2 चम्मच आप इसमें क्रीम के डाल दीजिए। क्रीम नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, या फिर दूध की मलाई होती है घर में उसको अच्छी तरह से फेंट के ना वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से क्रीम और धनिया को भी मिक्स कर लीजिए। गर्मा गर्म आप मटर पनीर यहाँ पे राइस, रोटी, नान या लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।